आपने? सच में? सॉरी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। शहर का क्या हाल है? हाँ, अब शांत हो रहा है। अच्छा, खाना वक्त पर आ रहा है। शायद, मतलब मैं वहाँ सिर्फ एक दिन के लिए रुका था। बढ़िया है। हमें नॉर्मल चीजें ही तो चाहिए। हाँ जानता हूँ, ब्रिस्टल में तीसरी लहर के बाद हंगामा मच गया था, पर हाँ, ये है डॉक्टर डेरिक। ये लॉकडाउन की प्रक्रिया संभाल रहे हैं। डॉक्टर डेरिक, मार्टिन लॉरी। हमारे बीच नया चेहरा देखकर अच्छा लगा। काफी नया वक्त हो चेहरा गया ना? देखकर अच्छा लगा। लॉज में तुम्हारा स्वागत है। इतना खराब है पर पैसे बहुत लगे हैं। ये लगभग 1 साल से बंद है। अब इसे दोबारा खोलना चाहता हूँ। और आप इसके मालिक हैं, है ना? हाँ, वेल, जंगल मुसीबत के वक्त सरकार को लीज पर दिया जाता है। इस वक्त यहाँ कुल कितने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, फ्रैंक? आपका मिलाकर 9। हाँ, आमतौर पर छुट्टियां मनाने के लिए दुनिया भर से यहाँ लोग आते हैं। हमें बहुत खुशी है, और सच में अगर आपकी मदद नहीं मिलती तो हमारे लिए ये रिसर्च आसान नहीं वैसे होता। मार्टिन, थैंक यू। ये सब एक अच्छे काम के लिए है ना? हाँ, इंस्टीट्यूट की ग्रांट से हमारा गुजारा चल रहा है, इसलिए उम्मीद है ये चलता रहे। सॉरी, पर आप किस चीज पर काम कर रहे हैं? दरअसल ये डॉक्टर वेंडर का प्रोजेक्ट है। सॉरी? एक कलीग हैं, वो माइक्रोराइजर की स्टडी से फसलों को और बेहतर बनाने के तरीके ढूंढ रही हैं। ओह हाँ, याद आ गया। जड़ों पर नेटवर्क्स तैयार करके उन्हें बड़ा करना है, ऐसा ही कुछ ना? हाँ, ऐसा ही कुछ। पर स्टडी के लिए अजीब जगह है, जंगल में फसलें। नहीं, दरअसल आपकी ये जमीन बहुत ही खास है, ये कुछ ज्यादा ही उपजाऊ है। इस सारी गड़बड़ी के लिए माफ कीजिएगा। नहीं नहीं, ये एक नाजुक इकोसिस्टम है, एहतियात बरतना जरूरी है। हम बीमार नहीं पड़ना चाहते, तो आप कोई दस्तावेज लाए हैं? हाँ, बस इतना ही। मैं डराना नहीं चाहता, पर गांव में कुछ लोगों की मौत हुई और इसीलिए हम थोड़ा घबरा गए। यहाँ बहुत सन्नाटा है। ये लीजिए। अब मुझे बता सकते हैं आपका बाथरूम कहाँ है? हाँ, वहां सीधे जाकर राइट। थैंक यू। हो गया सुलझो। थैंक यू। ओह हाय। हाय। डॉक्टर लैरी, जी। मैं एल्मा हूँ। मैं आपको ATU 327A डॉक्टर वेंडल की साइट में गाइड करूंगा। मैं मार्टिन, फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं। तुम ये लोगे? अरे हाँ प्लीज, ये लीजिए। तुम्हारे पास थोड़ी सी कॉफी होगी? हाँ, देखता हूँ। हाँ, शायद है। हाँ है। बहुत बहुत शुक्रिया। महीने हुए कॉफी पिए। तुम्हें डर है वो तुम्हें जकड़ लेगी? हाँ, कौन कौन है ये पर्ना हॉगफिग? परनैग फेग। पर्नाग फिग। ये इधर की एक लोक कथा है। ओह अच्छा। ये जंगल की आत्मा है। ओह बच्चों को सुनाई जाने वाली कहानी, ताकि वो यहाँ वहाँ ना भटके। 70 के दशक में कुछ बच्चे गायब हुए थे, इसलिए ओह। इससे बच्चे सावधान हो जाते हैं। अच्छा, तो ऐसा नहीं है कि लोग इस पर विश्वास करते हैं, ये सिर्फ एक मतलब मुझे ये भी नहीं पता ये तस्वीर कितनी पुरानी है। उन्हें बस ये यहाँ की बाकी डेकोरेशन के साथ मिल गया था। लगता है ये जंगल ऐसी चीज है जो आप महसूस करते हैं, और उसी फीलिंग को ये लोग एक चेहरा देना चाहते थे बस। हाँ शायद, ये मतलब लो। शुक्रिया। तुम्हें यकीन है उन्होंने लोगों की मदद की, क्योंकि इस तस्वीर में हर तरह की बुरी मार्टिन लॉरी? चीजें होती हुई दिख रही हैं। मैंने ये नाम जरूर कहीं सुना हुआ है। ये इतना भी अलग नाम नहीं है, मेरे स्कूल में एक और मार्टिन लॉरी था। ऐसा क्या? हाँ, उसे मुझसे नफरत थी। तो हम कल सुबह सुबह निकल जाएंगे। बढ़िया। वो जगह कितनी दूर है? ATU 327A पैदल जाने में करीब 2 दिन। क्या कोई और तरीका नहीं है? यानी कोई बस वगैरह? नहीं नहीं, जैसे क्वाड बाइक्स? नहीं, बस दूर तक पैदल जाना। लीजिए, रिजल्ट्स आ चुके हैं। अच्छा है। आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। शुक्र है। बस 1-2 सवाल पूछने हैं। हाँ, ये अच्छी आदत है, ये डायरी लिखना। हाँ।
मैं नहीं चाहता आप खुद को ज्यादा तकलीफ दें। ठीक है। रिपोर्ट के मुताबिक आपको हाल ही में रिंगवर्म हुआ था। हाँ, पता नहीं वो कैसे हो गया था। ये फंगस नुकसानदायक नहीं है, अभी ठीक हो चुका है ना? करीब 1 हफ्ते पहले। हाँ। आप आइसोलेशन में कितने वक्त थे? यही कुछ 4 महीने, पर मैंने खूब कसरत की और अपना बहुत ख्याल रखा। 2 महीने पहले हमें एक ग्रुप को वापस लाने के लिए बचाव दल भेजना पड़ा था। वो गुम हो गए थे, उन्हें लगा उन्हें रास्ता मिल जाएगा। वो रेंजर के बिना ही गए थे, डर गए, सारे अकड़ू थे। जीपीआरएस यूज क्यों नहीं किया? वहां पर फोन का सिग्नल नहीं आता। अरे हाँ, मुझे पता था। जंगल में लोग कभी कभी बहक जाते हैं, फिर घबराते हैं। अंधविश्वास जैसा लगता है। जाहिर सी बात है, वो घबराएंगे ही। वहां माहौल ही काफी डरावना है। अच्छा, मुझे तो डरावना नहीं लग रहा है। सब ले लिया? हाँ। ठीक है, तो चले। हाँ। अप्रैल के बाद से डॉक्टर वेंडल की कोई खबर नहीं मिली। बस हमें अक्सर उनकी चिट्ठियां मिलती थी एक ड्रॉप बॉक्स में। हाँ, उसे खामोशी पसंद है। उसे करीब से जानते हो? जानता हूँ, हाँ। हमने हैरिंगन रिसर्च लेबोरेटरी में एक साथ काम किया था। दरअसल सालों पहले मैं फिर दूसरे प्रोजेक्ट में चला गया। तुम्हें उसने काम छोड़ने को कहा? नहीं, मैंने दरख्वास्त की थी। तुम उसकी अपनी टीम से नहीं थे? फैशल रिसर्च ग्रुप्स काफ़ी बारीकी से फैले होते हैं और मैंने मिट्टी के सैंपल पर काम किया था। मैं उसकी रिसर्च जानता हूँ, तो मैं समझ गया। ये क्या है? ये वो पंछी जिनकी आवाज देश के बाकी हिस्सों में सुनाई नहीं देती। ओह हाँ, शायद। हर कोई किसी चीज में अच्छा होता है। कुछ लोग कुछ चीजों में अच्छे होते हैं, बाकी लोग दूसरी चीजों में। ये नॉर्मल है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। मैं शहर में पला बढ़ा हूँ, मुझे नहीं पता ये चीज कैसे करती ठीक है। है, मदद कर दूं? तुम्हारा हो गया? हाँ, पर देखो हम तुम्हारा सेट कर लेते हैं, बहुत जल्द अंधेरा हो जाएगा।
याद आया तुम्हारा नाम कैसे जानती हूँ? अच्छा, कैसे? डॉक्टर वेंडल के लिखे हुए खतों में से। तुम्हें भी लिखती थी? हाँ, हम खतों के जरिए जुड़े रहते थे। पूरे पिछले साल तक, और फिर सब बंद हो गया। बातचीत भी कभी कभी खत्म हो जाती है ना। मैंने डॉक्टर डेरिक से झूठ कहा था। मैंने कसरत नहीं की, मैं बस सामना नहीं कर पाया। ओह, अजीब है। उड़कर कहीं से आया होगा। रुको, वहां पर कोई है। मैंने एक बार ऐसा कैंप देखा था। एक परिवार था। वो जंगल में आए थे, बीमार पड़ गए और हम डॉक्टर वेंडल के कैंप से कितनी दूर हैं? 15 मील। हाँ, मतलब हम तो ऊपर पहुंच चुके हैं। किस चीज के ऊपर? माइक्रोराइजल मैप के हिसाब से वो इन सारे पेड़ों को कनेक्ट करता है। मैंने उसकी रिसर्च में ये पढ़ा था। वो इसकी तुलना दिमाग से करती थी। हाँ हाँ, शायद ऐसा ही है। क्या हम अरे जरा रुको, 1 सेकंड रुको, मुझे जरा सांस लेने दो। क्या हुआ? लग रहा है जैसे तुम लाखों मील दूर हो। हाँ, महीनों बाद पहली बार बाहर निकलकर अजीब लग रहा है। दरअसल ये सब कुछ कर पाना काफी मुश्किल लग रहा है। चीजें जल्दी फिर से नॉर्मल हो जाएंगी। सब भूल जाएंगे क्या हुआ था।
नहीं, मुझे नहीं लगता कोई भूलेगा। हाँ, भूल जाएंगे। वो फिर से अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आएंगे। हैरिंगटन फैसिलिटी क्यों छोड़ी? सॉरी, क्या? तुमने कहा ना हैरिंगटन फैसिलिटी में डॉक्टर वेंडल के साथ काम किया था। हाँ, छोड़ा क्यों? निजी वजह थी। एल्मा, 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 हिलना मत, हिलना मत। तुम्हें चोट लगी है? मेरा चेहरा। इस तरफ से ये आसान होगा। वो हमारे जूते क्यों ले गए? शुक्र है बस इतना ही ले गए। ताना मारा है हमें, रेडियो तोड़ दिया। तुम्हें लगता है इस बात का उस टेंट से कुछ लेना देना है? पता नहीं। हाँ? मैंने कहा पता नहीं। ये क्या घटिया चीज है। ओफो। ओ बाप रे, क्या हुआ? क्या मुसीबत है। ये सब कैसे? ओ, देखो जरा। ओ यार, खून निकल रहा है। कोई नुकीली चीज थी। क्या लगता है? पैर ऊपर करो।
शुक्रिया इल्मा। यहीं रुको, मैं कोई बैसाखी ढूंढ लाती हूँ। रुको रुको, क्या? कोई हमें देख रहा है। सुनो, कोई जानवर नहीं दिख रहे। वो इतने खामोश क्यों है? उन्हें कुछ महसूस हो रहा है। बस चलते रहो। तुम इसे जानती हो? तुम इसे जानती हो? जानती हो तुम इसे? नहीं, अब हम क्या करें? किसने हमारे जूते चुरा लिए? हाँ, मैं देख सकता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें लंगड़ाते देखा और सोचा आकर तुम्हारी मदद करूं। फिर सोचा तुम एक पार्क रेंजर हो और शायद तुम नहीं चाहोगी कि मैं यहाँ पर रहूं। हाँ, लेकिन फिर भी तुम आए। मेरा दिल नहीं माना कि मैं तुम्हें लंगड़ा कर चलते देखूं, और चोट लग सकती है। तुम नहीं बताओगे तो मैं भी नहीं बताऊंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं मार्टिन हूं। मैं एल्मा। जैक, शायद तुम गेंटलो लॉज के क्वारंटीन से आए हो। फिर भी हमें थोड़ी दूरी रखनी चाहिए। हाँ, एहतियात बरतना बेहतर है। एक आदमी और औरत ने कल मुझ पर हमला किया था। क्या उनका कोई बच्चा था? दिखा तो नहीं। हमें एक खाली कैंप मिला, उसमें खिलौने थे। हो सकता है आगे निकल गए हों। मेरे पास कुछ जूते हैं, अगर तुम्हें चाहिए तो। शायद तुम्हें फिट आ जाए। हाँ, ये बढ़िया रहेगा। है ना? हाँ, शुक्रिया। तो आ जाओ। वाह, काफी बड़ा है। हाँ, शुक्रिया। अपनी खुद की छत बनाने में आजादी महसूस होती है।
वहाँ वहाँ पर क्या है? अब वो मेरा वर्कशॉप है, इस तरफ से। थैंक यू। संभल कर। तुम बस यहीं रुको। ओह, क्या तुम शहर जाते हो? बस 2 महीने में एक बार सामान लाने के लिए। मैं थोड़े में गुजारा करता हूँ। जरा देखो तो, कैसा है घाव? हालत खराब है। अरे ओ देखो तो, ओ बहुत बुरी तरह लगी है। कोई कीटाणुनाशक है? हाँ हाँ, शायद मुझे इसे धोकर सिलना पड़ेगा। सिलाई? हाँ, पैर का छिलका निकल गया है। मेरी सुई और धागे नहीं मिल रहे हैं। शायद वो घबराओ मत, उसे जरूर पता होगा वो क्या कर रहा है। तो अब शुरू करते हैं। ये थोड़ा सा जलेगा, पर उसकी फिक्र मत करो, सब क्लियर होगा। ये लो। लो हो गया। बहुत चला क्या? ठीक है, लो हो गया साफ। ठीक है, घबराओ मत। मैं ये पहले भी कर चुका हूँ, मतलब खुद पर। मैं चीजें जल्दी सीख जाता हूँ। उसका पाँव पकड़ो। तैयार? हाँ। बस ऐसे ही, ठीक है, ऐसे ही हिलाना मत। हाँ हाँ। ठीक है, बढ़िया। फिक्र मत करो, लगभग हो गया। नहीं। बस हो गया। लो। और फिर से। बस अब हो ही गया, समझो। बहुत अच्छे, उससे बातें करती रहो। ठीक है, थोड़ा और सब्र करो। बढ़िया। एक दो और। बस हो गया। और ये आखिरी वाला। हो गया। अब खाना। अब कैसा लग रहा है? ठीक है, सब ठीक है। अच्छा, देखते हैं क्या खिला सकता हूँ तुम्हें। मैं मदद करूं? नहीं, मैं कर लूंगा। ज्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा चारा है। आराम से बैठे। ये लो, मैं एक चम्मच लेके आता आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। कोई बात नहीं। बहुत लजीज है। ओह, ये अच्छा है, बहुत ही लजीज है। ये जैक का खास है। अब बताओ ये कैसे बना होगा? ये क्या है? अच्छा है? हाँ, मीठा है, एक एल्डर फ्लावर की तरह। एल्डर फ्लावर नहीं है, पर कुछ ऐसा ही है। ये आमा। बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, उसकी पंखुड़ियाँ अलग अलग पौधों से सही गाढ़ापन लाने के लिए थोड़ा वक्त लगा, पर ये अच्छा है ना, मीठा है, जैसे बार्ली वाली चीनी। हाँ, इसमें नशा है। चीयर्स। 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 तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, मतलब इतने अजीब हालात में भी। अच्छा है। ओह, अच्छा लग रहा है। तुम्हारे शरीर में पानी होना नहीं, चाहिए। मैं ठीक हूँ, थैंक्स। नहीं, पी लो, सच थोड़ा में, सा हाँ। और ले लो। पेशाब साफ होनी चाहिए, ये मेरा रूल है। अच्छा लॉजिक है। हाँ, जानता हूँ। अजीब नहीं लगता? जूते। ओह, क्या बात साइज है। भी ठीक है। जूतों के बिना तुम्हें कितनी तकलीफ हुई होगी। ओह, आपका शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छे हैं। ओह, अच्छी बात है। अब मैं जानता हूँ जंगल में नंगे पांव चलना कितना मुश्किल हो सकता बिल्कुल, जूतों के बिना चलना बहुत मुश्किल रहा। है। सच में मुश्किल है। ये फिट हो गए। उम्मीद है ये फिट हो जाएंगे। बुरा नहीं है, साइज सही है। इन्हें बनाने में मुश्किल हुई हाँ, होगी। बेशक। ये तो गजब हो गया। ये लो। मेरा सर चकरा रहा है। हो क्या रहा है? तसल्ली वाले शब्द। रहमदिल होना। ऐसा करने से खुशी वाले जवाब मिलते हैं। भरोसे की अदला बदली।
ओह गॉड, मुझसे तुम्हें नींद आ रही होगी। नींद आ रही है? तुम्हें आराम करना चाहिए। तुम्हें नींद आ रही होगी। तुम्हें आराम करना चाहिए। आराम करो। अपनी आंखें बंद करो मार्टिन। मेरा सर। कहाँ जा रही हो? ये कहाँ जा रही है? चल माँ, चलो तो ठीक है। चलो चलो। ये हमें प्लीज जाने दो। इतनी जल्दी नहीं। देखो ये दिलचस्प है। क्या तुमने कभी एक फिल्म डेवलप की है? बहुत मजा आता है, तुम्हें दिखाता हूं। फोटोग्राफी जादू की तरह होती है सच में, पर तब मुश्किल होती है जब आपको उसका इस्तेमाल पता ना हो। क्या है ये? क्या ये हम हैं? तुम्हें रिलैक्स करना चाहिए। तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा रहा। देखो हमें जाने दो। जाने देता पर अभी नहीं छूट सकता। मुमकिन नहीं है। तुमने क्या कर दिया? निशान लगा रहा हूं मार्टिन, ताकि वो तुम्हें देख सके। फिक्र मत करो।
मैंने भी निशान लगाए हैं। तुम उसे महसूस कर सकते हो पृथ्वी में। नहीं, कुछ नहीं समझा मैं। शायद समझते हो। नहीं, प्लीज प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज मत लो, करो, हो गया। मत करो। ये लो, ये लो। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। निकलो, निकलो, निकलो। क्या हाल है तुम्हारा? क्या? हालत कैसी है? तुम ठीक हो? प्लीज जैक। मेरे साथ तोलमोल मत करो। मैं तुम्हें उससे मिलने नहीं दे सकता। डॉक्टर वेंडल। हाँ, वेंडल। क्यों? मैंने उस पर भरोसा किया, पर उसने उसे बहुत ही गलत समझा है। वो उसे गुलाम बनाना चाहती है, पर उसे कोई परवाह किसे नहीं परवाह है। नहीं उसे है? लगता है उसे साइंस पसंद है, उसे कोई दिलचस्पी नहीं है, उसे आर्ट पसंद है। कौन जैक? कौन? कुर्बानी, कौन? जंगल में कौन? वो चीज, उसे लगता है वो उससे बात कर सकती है, उससे मोल भाव करेगी। मैं बहुत पाक तरीका आजमाता हूँ। तस्वीरें बनाना, उसकी तारीफ करना, उसकी पूजा करना। उसने इसके बारे में बात नहीं की थी। हम डॉक्टर वेंडल से महीनों से नहीं मिले हैं जैक। तुम पर यकीन करना चाहता हूँ मार्टिन, पर लोग अक्सर एक जैसे होते हैं। उनके पास जो है उससे वो मोल भाव करते हैं, और कुछ ही देर बाद वो हार मान ही लेते हैं। वो बेचैन हो जाता है और कुछ भी बोलते हैं। हाँ, यकीन मानो, पिछले कुछ महीनों में उसने मेरे पास बहुत लोग भेजे। शायद वो शहर में फैली बीमारी से भाग रहे हैं, पर मुझ तक का रास्ता ढूंढ ही लेते हैं, खींचे चले आते हैं। तुम भी अपने पेरेंट्स को शहर से बाहर ले जाना चाहते हो मार्टिन? ये सब तुम कैसे जानते हो? तुम्हारी डायरी, यहां बहुत सी अच्छी बातें लिखी हैं, बहुत ही प्राइवेट है। तुम्हारे बुजुर्ग माता पिता की बहुत खास बातें हैं, इसके लिए मुझे माफ करना। थोड़ा सा बैड लक हो गया। उन्हें बचाने के लिए तुमने साइंस की गलत राह चुनी। बस करो ये सब प्लीज। नहीं, तुम यहां क्या कर रही हो? अपना काम। अरे, भूल गया। जंगल की भलाई के लिए उसे मैनेज करना। मैं कह रहा हूं ना, उसे तुम्हारी जरूरत नहीं। वो जानता है उसे क्या चाहिए। मैंने देखा है। क्या देखा है? मैंने देखा है। मैंने दुनिया के अंदर देखा है। तुम यहां जमीन पर रहने के लिए खींचे चले आए। क्या तुमने कभी सोचा इसका सबसे बड़ा मतलब क्या था? जब आप इंसानों की प्रक्रिया से बिल्कुल अलग हो जाते हो और आप हरियाली में लौट आते हो, उसकी धुनों के पास, ना कि इंसानों की अपनी खुदगर्जी के पास। तुम जानती हो, मैं बस मांस तैयार कर रहा हूं। तुम्हारी दुनिया सिकुड़ गई है। तुम्हारी दुनिया सो रही है, क्रियाएं हो रही हैं उसकी तारीफ में। मैंने कहा था मैं हमेशा चीजें सीखता रहता हूं।
उसने मुझे अपनी कहानी सुनाई। उसे सताया गया और डरा कर इन जंगलों में लाया गया। लोगों ने कहा वो काला जादू करता था और रसायन बनाता था। जानते हो ना, लोग कभी कभी बर्दाश्त नहीं कर पाते। उन्हें मिला तो बस एक प्राचीन खड़ा पत्थर। वो जा चुका था, पत्थर के अंदर समा चुका था, जंगल के प्राचीन अंश में शामिल हो गया। पिछले 1000 साल में कई लोगों ने उसे देखने का दावा किया है। कहते हैं वो राह भटके लोगों की मदद करता था। वो मदद नहीं कर रहा था, बल्कि मदद मांग रहा था। वो यहां फंसा हुआ था। मुझे कभी कभी मेरे कानों में उसकी आवाज सुनाई देती है। मैं तस्वीरें पेश करके उसे इज्जत देता हूं। ये उसकी यादें हैं। एल्मा, वो हमें मार डालेगा। मुझे भी लगता है। तो अब शायद उसने मुझे छोटा ठूस दिया है, इसलिए अब तक होश है। हाँ, मुझे भी। उसने वहां पर एक ब्लेड गिराया है टेबल के पास। तुम्हें दिख रहा है? हमारी तरफ वाले पांव के पास। देखो। देखा? मैं उस तक पहुंच सकती हूँ। हाँ और मैं वो प्लेट लेकर रस्सी काट सकती हूँ। हाँ, तुम्हें कुछ करना होगा। फिर उस पर किसी चीज से हमला करूंगी और हम हाँ। अलग अलग दिशाओं में भाग जाएंगे। पर अलग अलग दिशा में क्यों? ताकि मैं उसे भटका सकूं। तुम्हारी रफ्तार अभी कम हो पर गई। उसने मेरा पीछा किया तो? नहीं करेगा। अगर मैंने वार किया तो वो मेरा पीछा करेगा। और तुम सूरज की दिशा में भागो, फिर डॉक्टर वेंडल के कैंप पहुंच जाओगे। और उसके बाद मैं आकर तुम्हें ढूंढ लूंगी। ठीक है, सूरज की दिशा में। उफ। आओ। हाँ। ओ, क्या 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 क्या? ठीक है, ठीक है। तुम्हारी तुम्हारी हालत खराब है मार्टिन। शायद पैर में इन्फेक्शन है। इसलिए हमारे पास 2 ही रास्ते हैं। मैं तुम्हें अस्पताल ले जा सकता हूं, पर उसमें बहुत वक्त लग सकता है। हम बाहरी दुनिया से 30 मील दूर हैं। कई दिन लग सकते हैं। अच्छा, तो दूसरा रास्ता क्या है?
काटना पड़ेगा। पूरा पाँव नहीं, बस संक्रमित हुई उंगलियां। बस कुछ उंगलियां? हाँ, मुझे अफसोस है पर मेरी कुल्हाड़ी बहुत धारदार है, पता नहीं चलेगा। तुम्हारी कुल्हाड़ी? हाँ। अपना पाँव वहां रख दो। अच्छा सुनो ना, मुझे लगता है हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। जैक, अगर हिलना बंद नहीं करोगे तो बात और बिगड़ सकती है, समझ गए? शायद हमें इसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। बोल दिया ना, अब वक्त नहीं है। देखो ये सही तरीका नहीं यही है। सबसे अच्छा रहेगा, बिल्कुल भी हिलना मत। जैक सुनो, मुझे नहीं लगता ये इतना भी खराब है। जैक सुनो, जैक बात मानो, ये जैसा है वैसा ठीक है। देखो, रहने दो, मैं इसे आवाज काम मत चला करो, लूंगा। मैं दर्द कोई है मगर डॉक्टर मैं नहीं ठीक हूँ। ये मुझे पता है तुम डॉक्टर ये नहीं हो, तुम्हारी इसलिए मैं भलाई कह के रहा लिए हूँ। है। मैं जानता हूँ, मैं इस दर्द को सह लूंगा, पर तुम जो करने वाले हो वो अब एकदम सही बड़बड़ाना नहीं है। बंद प्लीज। करो और मुझे ध्यान देने दो। हाँ ठीक है, अपनी उंगलियां सीधी रखो, ओके? हाँ लेकिन जैक अरे मर गया मैं यार। ओ, मैं बस थोड़ा सा नहीं, निशाना नहीं। लगा रहा था, ठीक है? थोड़ा सा फॉर्म में आ रहा हूँ। सुनो थोड़ी सी जैक, practice। शायद मुझे लगता है हमें इसे ऐसे ही छोड़ देना आखिर चाहिए। तुम्हें हो क्या गया है? मुझे बस अस्पताल लेके चलो। क्या मुझे हो गया है तुम्हें? चुप रहो, मुझे ठीक से ध्यान देने दो, ओके? ठीक है, मैं बस बढ़िया, ये ठीक है, दर्द। अच्छा। यही वाला है। ओ, तुम नहीं, तैयार हो? नहीं, हिलना मत। मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? क्या ये तुम? करना जरूरी है? मार्टिन, मैंने कहा तैयार छोड़ हो। दो उसे। प्लीज जैक मत करो प्लीज। चूक गया, और ये तुम्हारी गलती है। इतने शोर और चिड़चिड़ेपन के बीच में ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। हाँ समझे? सॉरी। आधा गया, और ये सब तुम्हारी वजह से है। मैंने कहा था ना, हिलना मत। और कहाँ क्या है, ये कहाँ गया, वो कहाँ गया, ढूंढना से झूम हो गया, आज नहीं तो कल वो तो आ गया, लेके जाऊंगा, गिरफ्त है लौट के दोबारा जान पाएगा, वो आएगा मेरे पास जाने के लिए, और फिर वो एल्मा प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। मुझे यहाँ मत छोड़ना प्लीज। तुम आगे। मैं कुछ करती हूँ। तूने उसे मार दिया? पता नहीं, मैंने किसी चीज से उस पर जोर से वार किया। ओफो। चलो खोल गया। भागो जल्दी चलो, जल्दी करो। वापस घर में चलो। भागो मार्टिन। एल्मा कम ऑन, जल्दी करो। जल्दी चलो।
एल्मा! एल्मा! मैं यहाँ हूँ। बचेगा नहीं तो। एक सेकंड, शायद इससे बात बन जाएगी। मेरी मदद करो प्लीज। कौन है? क्या कर रहे हो? फौरन निकल जाओ, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। जानता हूँ तुम वहां हो। इससे छुप नहीं पाओगे। तुम्हें ढूंढना कितना आसान है। बिना हाफे चल नहीं पा रहे। कलाम कलाम।
चलो मैं तुम्हें कैंप ले चलती हूँ। क्या एल्मा यहाँ है? उसने कहा था वो यहाँ आएगी। आल्मा, वो पार्क रेंजर। हाँ, वो मेरे साथ थी। हमें उसे ढूंढना होगा। एल्मा, थोड़ा रुक जाओ, रुक जाओ। एल्मा! तुम यहीं रुको, मैं जाकर उसे ढूंढती हूँ। नहीं, मैं भी साथ में आऊंगा। नहीं, तुम्हारी हालत ठीक मुझे नहीं फिर है। भी आना होगा। ठीक है। एल्मा! एल्मा! क्या? शायद मुझे कुछ दिख रहा है। यहीं रुको, क्योंकि शायद वो कहीं आसपास ही हो। पर ओलिविया- वहीं रुको मार्टिन। हेलो? कहाँ हो तुम? क्या वो तुम हो? एल्मा, तुम मिल गई। मुझे माफ करना, क्योंकि महीनों से मैंने किसी से बात नहीं की है। मार्टिन, शायद हमें तुम्हारा पाँव देखना चाहिए। तुम्हारे साथ जो हुआ उसका मुझे अफसोस है। मेरे पास कोई तरीका नहीं था बताने का कि जैक कितना खतरनाक बन चुका है। उसने लोगों को मारा है, ओलिविया। मारा है? हाँ। हो सकता है एक परिवार या उससे ज्यादा। पैर दिखाओ। ओह, हाँ। तो तुम उसका नाम कैसे जानती हो? जैक मेरा पति था। ओह, इसे दागने की जरूरत है। तुम्हारा मतलब जलाने से है क्या? हाँ। रुको, किसी हॉस्पिटल नहीं में? नहीं, उसके लिए वक्त नहीं है। पहले जो कहा था उसके लिए सॉरी। मैं वो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। रहने तो दो। मैंने कहा था ना, तुम्हें ढूंढ लूंगी। थैंक यू। कोई बात नहीं। पिछली रात मैंने जंगल में कुछ देखा। पता नहीं वो क्या था। मुझे नहीं लगा था कोई आएगा। जब तुमने दिखना बंद किया तो मुझे फिक्र होने मैं लगी। तुमसे बात नहीं कर पाई, किसी से भी नहीं। मेरे शुरुआती एक्सपेरिमेंट्स नाकाम हो गए। महीनों महीनों तक बस नाकाम कोशिशें। आल्मा, तुम इसका हाथ पकड़ोगी? रुक 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 रुक। मुझे कुछ मिल सकता है दांतों के बीच दबाने के लिए? कुछ भी चलेगा। अभी नहीं। इसे मुंह में रख लो। ग्रेट। आल्मा, आल्मा, हाँ, पकड़ो इसे। बस हो गया।
बता नहीं सकती जो हुआ उसका मुझे कितना अफसोस है। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुम इसके जिम्मेदार नहीं हो। हे मार्टिन, पानी। तुम्हारे पास पानी होगा? शेल्फ पर है। मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा। ये तो अच्छी बात है, बस लेटे रहो। कहाँ फंस गया? तुमने कहा तुम्हारी रिसर्च, तुमने तो उसे रोक दिया था ना? हाँ, फैशल इंस्टीट्यूट को नतीजे चाहिए थे जो मेरे पास नहीं थे। जब मुझे वो पत्थर मिला, पता नहीं मैंने कैसे उसे मिस किया, जबकि वो हमेशा से वही था। काम से ध्यान हटाने के लिए मैंने उसे यूज किया, सोचा इस मुश्किल से खुद को निकाल पाऊंगी। उस पत्थर पर लगे निशान मुझे ढेर सारी रिसर्च में ले गए। फिर मुझे ये किताब मिली। बाकी चीजों के साथ इसमें मलयेस माल्फकारम यानी चुड़ैलों का हथौड़ा का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन भी है। ये किताब जो देख रही हो ये 1640 की है, पर इसके कुछ पन्ने और भी पुराने और दूसरी किताबों से हैं। यहाँ पर एक सेक्शन है इस जंगल के बारे में। परनाग फेक। इस नाम का मतलब यहाँ की भाषा में आवाज के लिए पैनगस और रोशनी के लिए फेग है। दिल से निकली दुआ और ईश्वर की रोशनी। देखो, मुझे नहीं लगता परनाग फेक कोई इंसान था, शायद वो एक प्रक्रिया थी। पर मैं सोच में पड़ गई। टॉर्चेस और ड्रम्स के साथ वो कहीं नहीं पहुँचे होंगे, पर आधुनिक उपकरणों से शायद मैं कुछ कर सकूं। वहाँ पर कुछ है और वो बोलना चाहता है। जैक इस नए एक्सपेरिमेंट को सेट करने के लिए साथ जंगल आया था। पर मैं समझी नहीं, तुमने जैक को क्यों शामिल किया? तुमने फैशल इंस्टीट्यूट के बोर्ड में बात क्यों नहीं की? वो कभी समझ नहीं पाता है अल्मा। ये जरूरी था, खतरा उठाना पड़ा। हमें इसे खोलकर साफ करना होगा मार्टिन। लगता है चमड़ी के नीचे कुछ है, बहुत सख्त है। ये जानवर की अथड़ी है शायद। दर्द हो रहा है? उफ, बर्दाश्त नहीं होता। मैं इससे तुम्हें कुछ समझा तो नहीं सकती हूँ। मुझे इसके लिए पानी चाहिए। मुझे बताओ, मैं ले आती ठीक है, ये एक स्टेराइल इलाका है, मैं इसे ऐसा ही रखना चाहती हूँ। शुक्रिया। हूँ। ठीक है। देखो, मुझे लगता है हाथ पर ये निशान उन पत्थरों के निशानों से मेल खाते हैं। ये एक पैटर्न है। जैक बेवजह इसका मतलब निकालने की कोशिश कर रहा है। ये इंसानों की मनोवैज्ञानिक समस्या है। वो हर चीज की कहानियां बनाते हैं। जैक सोचता है वो कला और पूजा के जरिए कुदरत से बात कर सकता है और उसे समझ सकता है। मूर्ति पूजा की तरह उसे वैज्ञानिक तरीकों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये मांस से जुड़ा हुआ है, अक्सर ऐसा होता नहीं है। बस समझो, हो ही गया। अक्सर नहीं होता मतलब? ये तुम्हारा इन्फेक्शन इतनी जल्दी ठीक हो गया। तुम्हारा मांस बहुत खास है मार्टिन। थैंक्स। बातचीत के लिए रोशनी और आवाज इस्तेमाल करती हो? हाँ, माइक्रोफोन्स मुझे जो पेड़ों से फीडबैक देते हैं उसके रिएक्शन से लाइट पल्सेस निकलते हैं। कैसा फीडबैक? पौधे आवाज कर सकते हैं। पेड़ उन आवाजों को कंट्रोल कर पाते हैं जो टहनियां करती हैं। जड़ें भी कुछ फ्रीक्वेंसी पर आवाजें निकालती हैं। जब आप हवा को और जंगल की आवाजों को फिल्टर करते हैं तो एक पक्का पैटर्न बनता है। इन रिएक्शंस के जरिए मैंने एक बेसिक भाषा तैयार की है।
हमने किताब में लिखी हुई रस्मों की मदद से माइक्रोराइजर के साथ सीधे कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन हमने हद पार कर ली। फिर जैक पूरी तरह बदल गया, और जो भी जैक ने देखा उससे वो डर गया, भाग गया। मैंने उसे महीनों तक नहीं देखा। फिर एक दिन वो सामने वाली घाटी में दिखा। उसने मुझे मुश्किल से पहचाना। वो जंगली बन गया था। तुमने किताब वाली रस्म इस्तेमाल क्यों की? कुछ तो अटपटा लग रहा है। उन रिजल्ट्स को प्रतिक्रिया दे रही थी। किताब इस्तेमाल करके चीजें और तेजी से हो रही थी। मुझे खुले दिमाग से सोचना ही पड़ा, पर तुम नहीं सोच रही। हम क्या देख रहे हैं? सुनो, ये सब उस खड़े पत्थर से निकल रहा है। इसी जगह में माइक्रोराइजर का सबसे घना झुंड मिलता है। ये इस जंगल में करीब 30 स्क्वायर माइल्स तक कंट्रोल करता है, या उससे भी बड़ा। कितना बड़ा? पूरे देश जितना। वाकई? कुदरत एक बहुत बड़ा सिस्टम है। ये उससे बातचीत करने का आजमाया तरीका है। मैं एक आविष्कार के बहुत करीब हूँ। तुम लकी हो कि उसे देख पाओगे। हम इतना रुक नहीं सकते। जैसे ही मार्टिन बेहतर महसूस करेगा हम चले जाएंगे। तुम्हें इतना सब दिखा दिया, फिर भी तुम जाना चाहती हो? और कोई चारा भी तो नहीं है। बस कुछ ही वक्त में जैक हमें ढूंढता हुआ यहाँ पहुंच जाएगा। यहाँ रुकना खतरनाक है। तुम्हारा फैसला गलत है। इससे बात करो। नहीं, पर मेरा मतलब इसकी बात सही है ओलिविया। मुझे उस पर भरोसा नहीं मार्टिन। क्यों नहीं? उसने कहा ना वो यहाँ कैद हो गई और निकल नहीं पाई। अच्छा, तो वो इतने वक्त से कभी यहाँ पर नहीं आया? वो बस उस पहाड़ पर है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो अभी भी साथ काम कर रहे हो। किस चीज पर? मुझे नहीं पता। क्या उसने तुम्हें बताया वो शादीशुदा है? नहीं। उसने अपने बारे में कुछ तो बताया होगा। कब कब बता सकती थी वो? जब तुम उसके साथ इश्क लड़ा रहे थे। सॉरी, पर ये मेरा निजी मामला है। वाह, बहुत बढ़िया। ठीक है, हो सकता है निजी मामला है, पर ऐसे हालात में तुम्हें नहीं लगता ये जरूरी है? हाँ। उनके बीच हुआ क्या था? मुझे नहीं पता। उसने इस बारे में कभी बात नहीं की। मैंने पहली बार उसके पति के बारे में सुना। मार्टिन, मुझे कुछ नहीं सुनना। बस यहाँ से निकलो। वो ये जगह छोड़ने वाली नहीं है। तुम्हारे यहाँ आने की असली वजह थी उससे मिलना, है ना? मुझे ऐसा लगा था। तो अगर तुम्हें उसकी इतनी परवाह है, तुम्हें उसे यहाँ से निकलने के लिए मनाना होगा। ओलिविया, मुझे लगता है एल्मा की बात में बहुत दम है। तुम मुझे जाने के लिए मना नहीं सकते, और वैसे भी अब बहुत देर हो चुकी है। बहुत देर मतलब? यूं समझो मेरे पास कोई चारा नहीं बचा है। बहुत अजीब बात है कि ये पत्थर किसी भी मैप पर नजर नहीं आता। इसका जिक्र सिर्फ उस किताब में है। तुम यहाँ आने को राजी क्यों हुए? दरअसल मैं तो यहाँ तुमसे मिलने आया था। पूरे लॉकडाउन में मैंने बस हमारे बारे में सोचा। जानता हूँ ये क्या बहुत ही ये अजीब है, ख्याल पर एक बीज की तरह तुम्हारे अंदर पनपने लगा? दिमाग में एक आवाज जिससे तुम शांत नहीं कर पाए? शायद। मार्टिन, मैंने तुमसे पहले झूठ कहा था। मैंने जैक को शामिल किया, पर उसे यहाँ बुलाया नहीं था। वो बस आ गया। उसने भी बिल्कुल यही कहा था कि वो उस पुकार को रोक नहीं पाया था। मैंने उस पत्थर के जरिए उसे ढूंढा, उसी तरह जैसे मैंने तुम्हें ढूंढा और तुमने आल्मा को ढूंढा। नहीं, मैं आना चाहता था। मार्टिन, माइक्रोराइजर नेटवर्क अपने साधनों को कई मील दूर से जंगल तक खींच लाता है, और शायद वो तुम्हें भी ले आया। ठीक है, मान लो कि ये सच है, पर ये कैसे मुमकिन है? तुम्हें रिंगवर्म हुआ था? हाँ। जैक और मुझे भी हुआ था। मैंने सोचा वो हमारे शरीर में कैसे आया? क्या वो
हमारे शरीर की केमिस्ट्री को किसी दिशा में ढकेल रहा था, कोई सनक, प्यार। ये बहुत खास है मार्टिन। जरा सोचो हम यहाँ क्यों हैं। ये इत्तेफाक नहीं है, बिल्कुल नहीं, और इससे लड़ना मुमकिन नहीं। मार्टिन, मार्टिन, मार्टिन जाग जाओ। क्या हुआ? डॉक्टर वेंडल कहीं चली गई। कहाँ? मुझे वो नहीं मिल रही। हर तरफ देख लिया। हाँ बिल्कुल। वक्त क्या हुआ है? उजाला हुए कितना वक्त हो गया? करीब आधा घंटा। अब तबीयत कैसी है? क्या महसूस हो रहा है? बेचैनी, धुंधली नजर, हाँ। गहरी आवाजें और उकसाने वाले नजारे। तुम कहाँ चली गई थी? मैं जंगल में मॉनिटरिंग मशीन्स की रीडिंग्स चेक करने गई थी। जब मैं लौटी, तुम दोनों गायब थे। हर चीज हमें यहाँ रोकने की कोशिश कर रही है। ये धुंध पूरे कैंप को घेरती है। जैसा कि तुम देख रहे हो, सेंटर से करीब 400 मीटर से 100 मीटर तक। क्या है वो? मशरूम स्पोर्स और पानी की बूंदें हवा में झूल रही हैं। ये जंगल हमें रोकने में लगा हुआ है। क्या? मैंने ये पहले भी जैक के साथ देखा है। वो उसे घाटी में खींच लाया था। इसके बारे में बताया क्यों नहीं? ओह सॉरी, मैंने बताया नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। इतनी जानकारी को याद रखना मुश्किल है। तुम्हारा हैजमैट सूट इस्तेमाल करके हम उसे पार कर लें? और अगर वो धुंध 0.3 माइक्रोन से कम हुई तो वो फिल्टर के पार चली जाएगी। कोशिश तो कर ही सकते हैं। इंतजार कर लेते हैं। पहले जब ये हुआ था तो बस एक आध दिन ही टिका था। इधर आओ, इधर आओ। वो दिख रहा है? क्या? जैसे वहां कोई खड़ा है। वो बीच वाले पेड़ के पास देखो। रुको एल्मा।
इसका क्या मतलब? मतलब जैक कभी भी आ सकता है। हाथ ऊपर करो। तुम बेहोश हुई तो मैं तुम्हें वापस खींच लूंगा, ओके? ठीक है। धुन में से जाकर सीधे कैंप पहुंचना। मैं कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगी। इतना ठीक है? तो तैयार हो? वापस आ जाओ, वापस आ जाओ एल्मा। एल्मा, क्या हुआ? एल्मा, एल्मा वापस आओ। तुम ठीक हो? शांत हो जाओ। वो बड़ा था। थोड़ा पानी पी लो। मुझे डर लग रहा है। कोई बात नहीं, तुम वहां से निकल चुकी हो। तुम घबराओ मत।
घबराओ मत, तुम अब हमारे साथ हो। वो बड़ा था, बहुत बड़ा। क्या क्या देखा तुमने वहाँ? वहाँ पर सब कुछ था, सब कुछ था मार्टिन। ये होश में नहीं है। ठीक है। मैंने पहले भी कहा था बात नहीं बनेगी। मैं जानता हूँ। अब तुम वहां से निकल चुकी हो। मार्टिन, वो हाँ जानता हूँ, पर अब खतरा टल चुका है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, फिक्र मत करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। चलो अब बेस कैंप वापस चलते हैं, ठीक है? हम जा रहे हैं। चलो। बस पता है, पता है। हाँ मालूम है। चलो हम कैंप लौटते हैं। पर वैसा नहीं है। अभी रोना बंद करो, चलो। बातें हम लोग कैंप जाकर करेंगे, ठीक है? चलो उठो, उठो। मार्टिन, वो कितना आगे आया है? मुझे नहीं पता, 10 मीटर शायद। मतलब इस रफ्तार से सुबह तक तो वो कैंप को कवर कर लेगा। क्या चाहते हो तुम? मुझे उससे बात करनी है। ये जरूरी है। मैंने उसे कैंप के इतना करीब कभी नहीं देखा। क्या ये अच्छा रहेगा? मार्टिन, वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उस पर भरोसा नहीं कर सकते। क्या कहूँ, और क्या रास्ता है? ये लोग क्या बात कर रहे हैं? पता नहीं, सुनाई नहीं दे रहा। कहता है उसे बात करनी है। हम में से एक को उस खड़े पत्थर के पास जाना होगा। वहीं पर रोशनी और आवाज की एक्टिविटी फोकस होगी। फिर हमें वो रस्म करनी होगी। कौन सी रस्म? ये तुमने तो कहा था कांटेक्ट बनाने के लिए उपकरण इस्तेमाल करोगे। हाँ, तो फिर तुम इसका सहारा क्यों ले रही हो? ये किताब सबसे सीधा रास्ता है। और उसके बाद क्या? इससे हम लोग आजाद हो जाएंगे। जैक ने तो यही कहा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा हम एक धार्मिक रस्म का हिस्सा बन रहे हैं। मार्टिन, मुझे पता है तुम्हें ये अजीब लग रहा है, मुझे भी अजीब लग रहा है, पर अगर वो बात करना चाहता है तो हमें सुनना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता तुम सुन रही हो। दरअसल मुझे नहीं लगता तुम कभी सुन भी रही थी। तुम्हारे ख्याल से वो क्या कहना चाहता है? देखो आलमा, अब तक तो तुम्हें यह समझ आ जाना चाहिए था, है ना? नहीं नहीं, सच कहूँ तो नहीं। हम एक दूसरे को तबाह किए बिना साथ कैसे रह सकते हैं? ये बाकी जानवरों की तरह ही है। उसे अपने वातावरण, खाने और रहने की जगह की फिक्र है। तुम उसके बारे में ऐसे बात करी हो जैसे वो इंसान हो। तुम बिल्कुल जैक की तरह ही हो, पर ऐसा नहीं है। हम इंसानी खोज के बहुत आगे पहुंच चुके हैं। तुम्हें नहीं लगता हमें इस जीव से बात करनी चाहिए बिना नतीजे की फिक्र किए? ठीक है, अच्छा, बढ़िया।
इतना भी बुरा नहीं लग रहा। मतलब 1 से 10 के स्केल पर ये कितना खराब लग रहा है? मैं कहूँगा 5। दूध जैसा लग रहा है। हाँ वही तो, मशरूम तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं। हाँ पता है, पता है, पता है। पर तुम मेरी जान बचा चुकी हो तो कम से कम ये एहसान चुकाने तुम्हें दो। कुछ भी चुकाने की जरूरत अच्छा। नहीं। तो फिर इसे पी लो। मार्टिन, मार्टिन, मुझे सुन सकते हो? हाँ ठीक है, अब हम रुकेंगे। ठीक है। ओह, क्या था ये? अब हम इंतजार करेंगे। हाँ, बस इंतजार करेंगे। वहां पर क्या दिख रहा है? क्या क्या कहा उसने? तुम्हें क्या दिख रहा है? ओह, कुछ खास नहीं। सब कुछ धुंधला सा है, जैसे पेड़, शाखाएं। बस तुम मेरी आवाज पर ध्यान दो। कैसा महसूस कर रहे हो? ठीक लग रहा है। बस अपने पेरेंट्स के बारे में सोच रहा हूँ। क्या मुसीबत है? सॉरी, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कुछ ट्रिप हो गया। कहाँ? लैंप 15 में हुआ है, उसे चेक कर लोगी प्लीज आलमा? ठीक है, अब मैं सिस्टम रीस्टार्ट कर रही हूँ। मुझे सुन सकते हो? लगता है किसी ने उसे जानबूझकर गिरा दिया। पहचाना मुझे? बस करो मार्टिन। उसने तुम्हें उस रस्म के बारे में पूरी बात नहीं बताई है ना? माइक्रोराइजर हमेशा अपने मेजबान को हैरान करता है। तुम्हारी मौत उसे उससे बात करने का मौका देगी। प्लीज जैक, नहीं जैक, प्लीज जैक, प्लीज जैक, प्लीज जैक, जैक, छोड़ दो जैक। काश तुम्हारी जगह मैं होता मार्टिन। मैं वो खास शख्स बनने के लिए कुछ भी कर लेता। प्लीज जैक, प्लीज जैक, मुझे मत मारो, मारो मत मुझे, जाने दो जैक। ये राजी ही नहीं है। बुलाया पर स्वीकार नहीं किया।
मैंने तुमसे कहा था यहाँ मत आना। ये क्या किया तुमने? ऐसे ही एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। मुझे नहीं, मुझे लगता है नहीं नहीं, तुम्हें मुझे हॉस्पिटल ले जाना होगा। तुम्हें यहाँ देखकर मुझे हैरानी नहीं हुई मार्टिन। ये क्या चल रहा है? तुम्हें यहाँ देखकर अच्छा लग रहा है। मार्टिन! तुम कितने खुले दिल वाले हो, कितने भरोसेमंद। तुम बिल्कुल सही जरिया हो। ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे खास पल होने वाला है।
यू। चलो तुम्हें जंगल के बाहर ले चलती हूँ।